मुझे मिताली की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। कैसे हाल है? देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि मिताली का केस बहुत सीरियस है। पर ठीक तो हो जाएगी ना? ये कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। आपको, हमें और मिताली को सालों तक लड़ने के लिए तैयार होना होगा। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि आज से, बल्कि अभी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक एक दिन देखते जाएंगे, उम्मीद करते रहेंगे। इसके अलावा हम एक्चुअली कुछ कर भी नहीं सकते। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे डॉक्टर ने कहा। आई नो डॉक्टर, लेकिन हमें फैमिली को इन्फॉर्म करना ही होगा कि अगर उसके बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। यू राइट डॉक्टर। डॉक्टर जी, कुछ सुधार हुआ का? कोई खास सुधार नहीं है। तेजाब अपना काम पूरी तरह से कर गया है। बड़ी मुश्किल से हम उसे कुछ खिला पिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक एक सांस ले रही है। हम उसका दर्द कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। मिताली पहले जैसी हो जाएगी ना डॉक्टर? सॉरी, लेकिन अभी भी मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। पर हम उससे मिल तो सकते हैं ना? जी, मिल तो सकते हैं, लेकिन उससे कोई रिस्पांस की उम्मीद मत रखिए। नर्स जी कहिए। हम अपना बेटी को देख सकते हैं? अभी अभी उनकी ड्रेसिंग की है। बस एक बार देखना है मिताली बिटिया को। ठीक है, आइए। बेटा मिताली, बिल्कुल घबराना मत। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। पूरा ठीक करवा के छोड़ेंगे, एकदम पहले जैसा करवाएंगे तुमको। देखिए कमलनाथ जी, हम अपना पूरा कोशिश किए लेकिन वो तीनों फरार हो गए। का? फरार हो गए? वो तीनों गुंडा लोग हमारी बेटी का जिंदगी तहस नहस कर दी और आप कह रहे हैं कि फरार हो गए? देखिए ऐसा बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो तीनों अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। अब वो तीनों खुद चल के नहीं ना आएंगे आपके थाने में, पुलिस स्टेशन में? हमसे कब तक बच के भागेंगे? एक न एक दिन धर दबोचेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बेटी मांस का गोला बन गई है, जला हुआ मांस। वो न सुन सकती है, न बोल सकती है, न देख सकती है और न खा पी सकती है। एक एक सांस लेती है ना तो पूरा डॉक्टर लोग कांप जाता है। और आप कह रहे हैं कि एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे? देखिए कमलनाथ जी, मामले की गंभीरता को समझिए। अभी आपको अपना सारा ताकत अपनी बिटिया को संभालने में लगाना है। और उन तीनों को तो हम धर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, साए की तरह उनके पीछे लगे हैं और एक दिन अचानक उनके चेहरा के सामने आएंगे, उनका टिटवा दबा देंगे। लेकिन इन सब से आपको अपनी बिटिया का चेहरा वापस नहीं मिलने वाला है। इसमें सोनाक्षी के भी है। कम पड़ेंगे। कहेंगे अपने भाइयों से, अगर तब तक आप इन्हें तो जमा करा दीजिए। बाबा, हमको भी दीदी को देखने जाना है, हम भी साथ चले हॉस्पिटल? बेटा अभी हम और आशीष संभाल रहे हैं अस्पताल में। दीदी जल्दी से अच्छी होकर घर आ जाएगी, तब देख लेना।
पापा, आपसे एक बात कहनी थी। कहा बेटा, बोलो। वो लोग हमको धमकियां देते हैं। कौन लोग? सपन और राम के परिवार वाले। सुने लड़की, अपने बाप से कह के मेरे लड़के के खिलाफ जो कंप्लेंट है उसको वापस करवा दे। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया है। बेकार में उसे फंसाकर हम सबको मरवा रहा कमलनाथ। आपका राम उस वक्त वहीं था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो अब तुम अपनी आंखें संभाल के रखना। जो एक बार हो गया, क्या चाहती है दोबारा हो? नहीं ना? समझा अपने बाबू को? आप चाहते कहाँ? हाँ? कहाँ चाहते हैं आप? हम अपना पूरा पुलिस फोर्स आपके मोहल्ला में लगा दें आपके प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, हमारा एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया था, दूसरी बेटी को धमकी दे रहे हैं। बताइए क्या करें? किससे जाएं मदद मांगने के लिए? अपना काम हम कर रहे हैं और उन तीनों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और हम बार बार कहते आए और फिर कह रहे हैं, आपकी छोटी बेटी को कुछ नहीं होगा। उन तीनों ने जो कुछ भी किया वो गुस्से जुनून में इसलिए किया क्योंकि उन्हें आपकी बड़ी बेटी से दिक्कत थी। हमें नहीं लगता कि उन्हें आपकी छोटी बेटी से कोई बैर है। मिताली को बोकारो हॉस्पिटल शिफ्ट किए 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। वो इस हद तक जल गई थी कि उसे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन मिताली के पिता कमलनाथ ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनकी बच्ची दर्द से करा रही थी, लेकिन कमलनाथ अपनी बच्ची के पास बैठकर उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो ठीक वैसी बन जाएगी जैसी वो 1 महीना पहले थी। और दूसरी ओर वो तीनों अपराधी अब भी फरार थे और पुलिस को उन्हें पकड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। आईपीसी 326 के तहत यह केस दर्ज हुआ था। यह धारा तब लागू होती है जब अपराधी वॉलंटरली अपनी मर्जी से पीड़ित पर कोई कोरोसिव सब्सटेंस फेंककर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इन तीनों अपराधियों ने वॉलंटरली एक 17 साल की लड़की की जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी। कानून व्यवस्था वॉलंटरली चुपचाप बैठी हुई थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मिताली के पिता कमलनाथ का आक्रोश वॉलंटरी नहीं था, वो एक ज्वालामुखी से उमड़ने वाले लावे की तरह था। वो अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन पुलिस की सुस्त कार्रवाई की वजह से उन्होंने सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी। सरकारी दफ्तरों और हॉस्पिटल्स की गलियों में एक बाप धक्के खाता घूम रहा था, अपनी बेटी का दर्द कम करवाने, उसे न्याय दिलवाने। वो ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी। हर सांस पीड़ा का तूफान था, लेकिन मिताली का दिमाग चल रहा था, 24 घंटे चल रहा था। उसका दिमाग बिखरते शरीर से संघर्ष कर रहा था कि नहीं, टूटना नहीं है, दर्द को मात देनी है, उस जिंदगी को हासिल करना है जो कभी अपनी थी। इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे कमलनाथ जी। मतलब का हमारी मिताली जिंदगी भर पट्टियों में बंधी रहेगी? देखिए, काफ़ी कुछ किया जा सकता है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांट्स वगैरह। फिर आप क्या कह रहे हैं कि जो कुछ हो सकता था वो किया है आपने? देखिए, जो हम कर सकते थे यहाँ इस अस्पताल में वो हम कर चुके। जिन ट्रीटमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो दिल्ली में हो सकती हैं, सफदरजंग अस्पताल में, यहाँ नहीं। और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि ये इलाज सस्ता नहीं होगा, आपको तैयार रहना होगा। मतलब कितना खर्चा आएगा?
बता तो नहीं सकती, पर यकीन कीजिए बहुत खर्चा होगा। अब कब तक चोरों की तरह भागते रहते? सुना है मामला ठंडा पड़ गया है, पुलिस भी ढीली हो गई। बे नालायक, हम जब तक नहीं कहेंगे ना, तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा, समझा? अरे पुलिस ठंडी पड़ गई होगी, पर वो सरफरी लड़की का बाप, वो तो ठंडा नहीं हुआ होगा। वो दिल्ली विल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रियों से मिलेगा तब तेरी समझ में आएगा। ये क्या बात हुई? हम कोई क्रिमिनल है? कोई मर्डर वर्डर किए हैं का? लड़की बहुत अकड़ दिखा रही थी, इसलिए सबक सिखा दिए। अब इसमें कौन सा महापाप कर दिया हमने? सब 2 महीना हो गया, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हमारी बेटी दर्द से करा रही है। उसे हम धनबाद से बोकारो लाए हैं इलाज के लिए, और अब दिल्ली ले जा रहे हैं। 2 महीना हो गया आपका दफ्तर का चक्कर काटते काटते। मदद मांग रहे हैं ताकि उन तीनों गुंडा लोग को पकड़वाया जा सके। ये कोई नाजायज मांग है का? देखिए, आप शांत हो जाइए। हम आपके इस केस से वाकिफ हैं, हमारी कार्रवाई जारी है। आप यहाँ बार बार आने की तकलीफ क्यों लेते हो? तकलीफ लेनी पड़ रही है साहब, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो अपना काम करने का तकलीफ नहीं कर रहे हैं। भाषणबाजी नहीं समझे? आपको क्या लगता है ये दफ्तर हमने सिर्फ आप ही के लिए खोल के रखा है? सरकार चलती है यहाँ से। आपके जैसे लाखों लोगों की तकलीफें सुननी पड़ती है हमें। आपको सिर्फ आप ही की तकलीफ दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहें साहब, हम लोग का भी तकलीफ ना आपका तकलीफ है। फिर चाहे एक आदमी का तकलीफ हो, 2 आदमी का तकलीफ हो, या बहुत लोगों का तकलीफ हो। ये बात हमने अपनी बेटी से सीखी है, जिसका चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं। उसने अपना चेहरा खोया क्योंकि गांव का 3 गुंडा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक लड़की का अपना सोच हो सकता है, अपना दिमाग हो सकता है। उसने अपना चेहरा खोया अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बहुत दुख होता है साहब जब आप कहते हैं ना कि हमें सिर्फ अपनी तकलीफ की पड़ी है, हमें और भी बहुत सारे काम है देखने के लिए। अरे बेटा सुन, हम बचा लेंगे। अरे सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। साहब ये कुछ नहीं किया साहब, सुनिए सुनिए तो मेरी बात। आपको गलत फहमी हुआ है साहब। सुनिए साहब, छोटा बच्चा, आपको गलत फहमी हुआ होगा साहब। साहब सुनिए मेरी। अरे आ रहा हूं। चलते रहे हैं। क्या किया इन्होंने? अरे हमारी बात तो सुनो। क्या इन्होंने? अरे बचाओ ना कोई। अरे रुको। अरे क्या हो रहा है? कोई बताएगा हमें? इस संगीन जुर्म के पूरे 2 महीने के बाद इन तीनों अपराधियों को ढूंढ निकाला गया, और वो भी टॉप लेवल से ऑर्डर्स आने के बाद। फिर शुरू हुई चार्जशीट की प्रोसेसिंग, और दूसरी तरफ मिताली को दिल्ली शिफ्ट किया गया बेहतर इलाज के लिए। ये उसकी मौजूदा हालत है। हमारी बेटी का चेहरा क्या पहले जैसा बन जाएगा? देखिए, उसके शरीर के दूसरे हिस्सों से स्किन निकालकर इसके चेहरे पे ग्राफ्ट करेंगे, सिलाकर उसी स्किन से नाक और कान बनेगा। मिताली सब लोगों की तरह जी पाएगी ना? शायद पूरी तरह नहीं। देखिए, असली फाइटर तो आपकी बेटी है, जिसने अकेले सब कुछ झेला है। उसकी बाकी की लड़ाई
हम लड़ेंगे। धन्यवाद साहब, लेकिन इसमें खर्च कितना आएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने नाक को फिर से बना दिया है। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी देख कब तक सकेगी? उसकी आंखें आप कब तक ठीक करेंगे? देखिए, इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आप उम्मीद रखिए। और हाँ, मेरी राय में इनकी आंखों का इलाज यहाँ से बेहतर चेन्नई में हो सकता है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आंखों का हॉस्पिटल है। इस अदालत में साबित हुआ है कि आरोपी स्वपन, अजय और राम ने मिलकर पीड़ित मिताली पर तेजाब से हमला किया, जिसके चलते मिताली गंभीर रूप से घायल हो गई। ये कोर्ट स्वपन और अजय दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 326 के तहत दोषी पाती है और दोनों को 9 साल की बामुशक्कत सजा सुनाती है। राम के नाबालिग होने के कारण उसे करेक्शन होम भेजा जाएगा। दिसंबर 2005 स्वपन और अजय को 9 साल की सजाए बामुशक्कत सुनाई गई। तीसरा आरोपी राम जुर्म के दौरान नाबालिग था, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत दे दी। राम ने करेक्शन होम में सिर्फ 7 महीने काटे। इन तीनों के लिए क्या यह सजा काफी थी? यह एक अलग ही सवाल है। लेकिन इस फैसले से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत के फैसले के 4 महीने बाद, सिर्फ 4 महीने बाद, हाई कोर्ट में स्वपन और अजय की बेल एप्लीकेशन मंजूर हो गई और वो दोनों अपने अपने घर लौट आए एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए। कुल मिला के 4 एकड़ है भाई साहब, और 1 आध एकड़ पीछे वाले हिस्से में और है। भाई साहब, बहुत अच्छा नस्ल का गाय है और दूध भी बहुत बढ़िया देती है। बाबूजी, सब मजबूरी में हुआ, हो सके तो माफ कर दीजिएगा हमको। अब एक शब्द नहीं निकालना मुझसे। तुम जो कर रहे हो बेटा, ठीक कर रहे हो। ये जमीन, ये पैसा किस काम का? अगर हमारे बच्चों के काम ना आए, हम कहते हैं जरूरत पड़े तो ये घर भी बेच देंगे। मिताली के लिए हम सब कुछ करेंगे। हमारे भाइयों ने भेजे। बाबा, मीतू दीदी कैसी है? डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि पूरा जोर लगा देंगे। मधु, ये क्या कर रही है? संभालो अपने आप को। अरे अगर हम लोग टूट गए तो हमारी मिताली बिटिया का क्या होगा? मुझे को क्या बचाए जी?
नमस्ते चाचा जी। कैसी है बेटी? ठीक है। नमस्ते कौन? नमस्ते महेंद्र जी, कैसे आना हुआ? बिटिया कैसी? बिटिया तो दिल्ली में है, आशीष देख रहा है उसको। बस आज शाम को हम भी निकलने वाले हैं। देखो बुरा मत मानना कमलनाथ, हमें तुमसे एक बात कहनी है। पिछले 9 साल से तुम हमारे किराएदार हो। वैसे हमें अब तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है बड़ा बवाल समझ गया है। बात क्या हो गया? बात ये है कि तुम लोग तो कभी ना कभी घर छोड़ के चले ही जाओगे। हमें तो इसी मोहल्ले में रहना है, और वो तीनों बदमाश भी इसी इलाके में रहते हैं, और उनके घर वाले कभी भी न बच सकते हैं। फालतू के झगड़े में हमें नहीं पड़ना है। और उन तीनों को बेल भी मिल चुकी है, सरेआम घूमते हैं। ये तो तुम जानते ही हो ना। हमें शांति से रहने दो। तुमसे एक विनती है, तुम जो है अपना घर कहीं और ढूंढ लो। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ये होती है परिभाषा एक डेमोक्रेसी की, जहां हर नागरिक अपनी जिंदगी निडर होकर अपने ढंग से जीता है, हक से जीता है। लेकिन मिताली के परिवार को अपराधियों के परिवार वालों की धमकियों की वजह से धनबाद छोड़ना पड़ा। वो धनबाद से कोसों दूर जैना मोड़ में जा बसे, जो बोकारो में पड़ता है। और जब दिल्ली जाते मिताली के इलाज के लिए तो धर्मशालाओं में रहते, पर फिर भी अपराधी गिद्ध की तरह से उनके पीछे लगे रहे कंप्लेंट वापस लेने के लिए। और ये टॉर्चर पूरे 2 साल तक चला, 2006 से 2008 तक। लेकिन मिताली का संघर्ष जारी रहा। वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, 2 शब्द बोल पाई। हाँ बेटा, हाँ। बाबा, हाँ बेटा, मैं कैसे दिख रही हूँ? बहुत सुंदर बेटा। तू मेरी बहादुर बच्ची है। तू पहले भी सुंदर थी और हमेशा मेरे लिए सुंदर रहेगी। सोना और माँ कहाँ है बाबा? बाबा, क्या हुआ? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो डरते हैं मेरा चेहरा देखकर? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मीतू, वो सोना की शादी होगी। कहा है कि वो तीनों को तो जमानत मिल गया था, खुलेआम घूम रहे थे चारों तरफ, रोज रोज धमकी देते थे, सोना के लिए भी उल्टा सीधा कहते थे। अब हम और आशीष तो ज़्यादातर समय यहीं पर रहते थे। हिम्मत नहीं हुआ सोना को अकेला छोड़ने का। इसी बीच कलकत्ता से एक रिश्ता आया तो हम हाँ कह दिए। अच्छा किया, अच्छा किया। और माँ? तुम्हारी माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। डॉक्टर लोग बोले कि उसको दिमाग का बीमारी है, कभी कभी रोती बहुत है। बेटा, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। उसका खर्च 3-4 लाख रुपए बता रहे हैं। बेटा,
सच कह रहे हैं, अब हमारी जेब में 300-400 रुपए भी नहीं बचे। रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है काफी है। अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी अपने तरीके से। मिताली के गुनहगारों की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलती जा रही थी। स्वपन की शादी हो गई थी, 2 बच्चे हुए। राम दिन भर तफरी करता और अजय अपने पारिवारिक सुख में मस्त था। लेकिन मिताली वो अपने संघर्ष के एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां उसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पूछ नहीं सकती है कि उसके गुनहगार खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। वो पूछ नहीं सकती है कि इतने संगीन जुर्म के बाद भी उन्हें बेल कैसे मिल गई। वो पूछ नहीं सकती है कि क्या ये तीनों फिर से किसी लड़की को तेजाब का निशाना नहीं बना सकते। मिताली कोर्ट से सवाल नहीं कर सकती है, मिताली सरकार से सवाल नहीं कर सकती, लेकिन सारी दुनिया, सरकार, कोर्ट, मीडिया मिताली से सवाल कर सकते हैं कि वो अपनी मौत की मांग कैसे कर सकती है, यूथनेसिया को अपना हक कैसे कह सकती है। मिताली, तुम 9 साल तक लड़ती रही, अब तुम क्यों गिव अप करना चाहती हो? किसके लिए लड़ूं मैं? अपने चेहरे के लिए या न्याय के लिए? चेहरे के लिए लाखों रुपए चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। और इंसाफ के लिए कानून पर भरोसा चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, घिन से अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे हर बार अपनी डरावनी कहानी उन्हें बयां करनी पड़ती है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में उलझे हुए हैं। मैं भी उनकी तरह, एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में उलझना चाहती हूँ, पर आम तो मैं रही नहीं अब। और खास तो मैं कभी थी ही नहीं। मेरे लोग, मेरा देश, मैं हमेशा से अपने देश को चाहती थी। बड़े होकर कुछ बनना चाहती थी अपने देश के लिए, पर शायद ये देश मुझे नहीं चाहता। मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। पर शायद अब मेरी गिनती पीपल में होती ही नहीं है। मिताली की दलीलों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों के जमीर की तार छेड़ दी। झारखंड के एक प्लास्टिक सर्जन ने यह ऑपरेशन निशुल्क करने का ऑफर दिया है, लेकिन बाकी की कॉस्ट बहुत भारी है। लगभग 20 लाख रुपयों की जरूरत है। समाज के हर तबके से, चाहे वो आम आदमी हो या वीआईपीज, दोनों आर्थिक मदद के लिए सामने आए हैं। लेकिन मिताली के गुनहगार वो अब भी बेल पर आजाद घूम रहे हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमारा सिस्टम इतना संगीन जुर्म करने वालों के प्रति इतनी नरमी अख्तियार करता है? क्या हम पूछ सकते हैं कि कौन गारंटी दे सकता है कि ये लोग दोबारा से ऐसी हैवानियत नहीं करेंगे? क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आईपीसी में एसिड अटैक्स के लिए एक अलग नॉन बेलेबल सेक्शन क्यों नहीं बन सकता, जबकि लॉ कमीशन इसकी रिकमेंडेशन दे चुकी है? और ये कोई पहला एसिड अटैक नहीं है। कुछ वर्षों से ये एक हथियार बन गया है उन कायरों का जिनसे महिलाओं का आत्मविश्वास, उनकी प्रगति, उनका विकास देखा नहीं जाता। ये उन संस्थाओं का हथियार है जो औरतों को डरा धमकाकर अपनी नपुंसकता जताना चाहते हैं, पिछड़ेपन और हैवानियत को बनाए रखना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही सिर्फ इस समस्या का पूरा हल नहीं है। क्या हम किसी भी दुकान पर जाकर बिना किसी परमिशन के बंदूक या बॉम्ब खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये तेजाब खुलेआम बाजारों में क्यों बिक रहा है, जबकि वो उतना ही खतरनाक केमिकल है? क्या एसिड की खुलेआम बिक्री को रोकना असंभव है? क्या कानूनी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक और मजबूत नहीं बनाया जा सकता? हाल ही का एक उदाहरण है
इंग्लैंड में एक इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण ना तो चोरी थी, ना ही दुश्मनी, ना तो हत्यारा मानसिक रोगी था और ना ही नशे में, बल्कि उसने पूरे होशो हवास में मजे लेकर यह हत्या की। उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोर्ट में भी इस 21 वर्षीय अपराधी को रत्ती भर का पछतावा नहीं था। यह मुकदमा 1 साल तक चला। मैनचेस्टर कोर्ट ने इस युवक को 30 साल की सजा सुनाई और इस दौरान ना तो उसे कोई बेल मिलेगी और ना ही पेरोल। जज का कहना था कि ऐसे आदमी का समाज में रहना डेंजरस है। क्या आज के केस के अपराधी स्वपन, अजय और राम उतने ही डेंजरस नहीं है? क्या मिताली की दशा मौत से बदतर नहीं है? स्वपन और अजय को सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई गई और फिर 4 महीने बाद उन्हें बेल भी मिल गई। राम ने करेक्शन होम में 7 महीने काटे और फिर वो भी बाहर आ गया। ये तीनों एसिड फेंक और इनके जैसे कई और आपके और हमारे बीच आजाद घूम रहे हैं। और आपके और हमारे बीच मिताली जैसे कई विक्टिम्स भी हैं जो अपने चेहरे और इंसाफ दोनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी 65 साल की डेमोक्रेसी का कटु सत्य है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और केस के साथ।